इसी तरह से ऐसे लोग भी हैं जो दुख पहुंचाने आएंगे। मतलब ये आपको चेंज लाने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके जीवन में जरूरी नहीं कि मोटिवेशन, ये दुख पहुंचाकर भी आपके जीवन को बदल के दिखाएंगे। दे विल बी वेरी पेयरफुल। जो आपको बहुत दर्द देने वाले लोग होंगे, लेकिन ये आपको सिखा कर जाएंगे बहुत बुरी तरह से। किसी ना किसी व्यक्ति ने जो आपको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द दिया, ये भी किसी कारण से हो रहा होगा। मतलब किसी, इसके लिए ये आपके जीवन में दुख और दर्द से बाहर आने का नजरिया आपको सिखाए के जाएंगे। ऐसे लोग भी जीवन में होते हैं, दर्द देकर सिखाएंगे ये। मिले हैं ऐसे लोग, सबको मिले होंगे, कूट कूट के मिले होंगे, अच्छे से मिले होंगे। हैं जी, मिले हैं ऐसे लोग जिन्होंने आपको दर्द दे देकर सिखाया है, बार 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 वो पेनफुल जर्नी के द्वारा सिखाते हैं। मेरी बात क्लियर है? पर्पज लर्निंग ही होना चाहिए, नई दुश्मनी मत पाल लेना। मतलब अगर ये कि नहीं नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ वैसा करूंगा या करूंगी, फिर आप फंस गए। फिर आगे से फिर ये तमाशा न जाने कब तक चलेगा। जो मैंने आपको पहले बताया, ये उसी प्रकार से ये आगे की कहानी ऐसी चलती चली जाएगी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जब जब आपने ऐसी कोई हरकत, ऐसे लोग आपके जीवन में आए, तो इनके साथ न्यूट्रल रहने का प्रयास करें। आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि इजी वे है कि आप उनके साथ बिल्कुल एकदम उनके आगे झुक जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको दर्द दिए जा रहा है तो आप सहे जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। दर्द दे रहा है, आप उसको तरीके से समझा सकते हैं। उसको उसको अगर कभी अपनी बात को कहना जरूर चाहिए कि भाई ये गलत है, गलत का विरोध अवश्य करना चाहिए। पर ये जानना भी चाहिए कि व्यक्ति दर्द तब तक देगा जब तक उसका आपके साथ अकाउंट पेंडिंग है, या तो अकाउंट होगा आपके साथ, या फिर वो आपको सिखाने के लिए आया है खास तरह से। क्योंकि कुछ ऐसा दर्द भी होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफें भी होती है, जो मैंने कार्मिक चेक की है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपने किसी के प्रति बुरा किया था, लेकिन वो चीजें अब आपके जीवन में डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए, मैंने किसी व्यक्ति का पास देखा जो इस जीवन में बहुत सफरिंग, बहुत शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रहा था। बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से वो गुजर रहा था। तो पता लगा कि उसका वो पिछले जीवन में एक शिकारी था, एक शिकारी था। अब शिकारी होकर उसने पशु पक्षियों को बहुत मारा, पशु पक्षियों को बहुत मारा। अब शिकारी था, गुलेल से लेके ठा 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 ऐसे मारता था किसी को। अब कोई पशु या पक्षी जो है वो पक्षियों को ज्यादा होता था, मतलब पशु तो खैर गुलेल से नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो छोटे मोटे पशु हो सकते हैं या फिर पक्षी जो है ना, उनको गुलेल से ऐसे बड़े मारता था। तो मार के अब किसी को वो लगा तो पूरा मर गया वो, या फिर मरा, अधमरा होके पड़ा रहा, कई दिन तक तड़पता रहा और फिर मरा। तो ऐसे केस में अब वो सारे के सारे हिसाब किताब इस जीवन में उसके साथ आकर उसको अलग अलग तरह की पीड़ाओं के रूप में आती हैं, शारीरिक और मानसिक तकलीफों के रूप में वो सारी पीड़ाएं दी जा रही हैं। अब ये किसी को दोषी नहीं है, वैसे तो पशु पक्षियों के साथ उनका कार्मिक है, लेकिन वो कार्मिक एक व्यक्ति के द्वारा उसे दिया जा रहा है। उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है उसको सिखाने के लिए, लर्निंग देने के लिए, ताकि उसकी लर्निंग सही ढंग से क्लियर हो जाए। क्योंकि पशु पक्षी उसको सिखाने तो नहीं आएंगे, सिर्फ दर्द देंगे। ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये जो मैंने देखा, आपको अलग अलग पैटर्न बता रहा हूं कि किस तरीके से ये दर्द दिए जाते हैं, किस तरीके से ये तकलीफें दी जाती हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कुछ भी यहां पे सामान्य नहीं है, कुछ भी यहां पर सामान्य नहीं। एक स्त्री का पीछे एक लेडी का पास देखा हमने। उसने उसने बताया कि मेरे शरीर में ना, मेरी स्किन जो है वो बुरी ऐसे, स्किन के ऊपर एक बीमारी सी ऐसे लगता है, स्किन जो है ना वो धब्बे धब्बे से हैं पूरी स्किन के ऊपर। वो वर्टिगो की प्रॉब्लम, शायद उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो स्किन पर धब्बे भी हैं और स्किन ऐसे दर्द करती है बाहर पूरे। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई जो है चकते से पड़े रहते हैं शरीर के ऊपर ऐसा। तो इसका पास जब हमने देखा, मतलब इसका जब कार्मिक चेक करते हैं ना, पूरी कहानी सामने आती है कि भाई आज आपको दिख तो रहा है कि व्यक्ति दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करी होगी। तो ये पिछले जीवन में ये स्त्री जो बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता के कारण किसी को अपने सामने स्टैंड नहीं करने देती थी। मतलब ये फेमस थी, एक अच्छे लेवल पर थी। अपनी सुंदरता की वजह से कोई मेरे सामने, मेरे अलावा किसी और की चर्चा ही ना हो। कोई व्यक्ति, कोई और स्त्री, कोई और व्यक्ति जो उससे थोड़ा सुंदर या उससे थोड़ा बेटर होने का प्रयास करता है, या उसके सामने स्टैंड करने होने का प्रयास करता है, या उसको कुछ कह देता, जो व्यक्ति उसके सम्मान के खिलाफ जाता उसको मिटा देती थी, मिटा देती थी, उसको नीचा दिखा देती थी, उसको मजाक उड़वा देती थी, उसका पब्लिक इंसल्ट करवा देती थी, उसका धन छीन लेती थी, उसके खिलाफ प्लॉट करती थी, षड्यंत्र करती थी। जो जीवन में कर सकती थी, इसने वो सारे नौटंकी करी है। याद रखना कि मैं किसी अनजान लोगों की बात नहीं कर रहा हूं।
अपने ऊपर लेकर चलना सारे उदाहरण। जब आपको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं, आपने भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे होंगे। आपने भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे होंगे। सभी लोग मेरे प्रति मेरी दुश्मनी का व्यवहार क्यों करते हैं, न जाने आपने किस किस के प्रति दुश्मनी पाली होगी। हु नोस, हु नोस। आज आप कह रहे हो, आज आप कह रहे हो, जो चीजें जब वो अपना रिजल्ट देने पे आती है हमें बुरा लगता है, लेकिन जब हिसाब किताब, जब कुदरत हिसाब कर रही होती है, तो जरा मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं कि कितना कितना। राइट। देखो, कहने वाले बड़े बैठे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मुझे दर्द दिया है मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे पृथ्वी पर बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। यूट्यूब पे किसी का कमेंट आ रहे हैं, जरा मैं बता रहा हूं। देयर आर पीपल जो आज भी उसी आग में बैठे हुए हैं कि मैं बदला लेकर रहूंगा। खून का बदला, खून ऐसे ना, तो देखा आपने। और इस सारा बॉलीवुड आपको यही प्रेरणा देगा, यही मोटिवेट करेगा, बस उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम भी चुन चुन के बदला लेना। अरे गधे, कुछ तो समझ ले। आज तू बदला लेगा, वो छोड़ देगा? वो तेरा चाचा लगता है? वो तेरा चाचा लगता है? वो छोड़ देगा? आज तू उसके साथ बदला लेगा, कल वो तेरे से बदला लेगा, परसों फिर तू उसके साथ बदला लेगा, चौथे फिर वो तेरे से बदला लेगा। न जाने कितने जन्म ऐसे ही बीत जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। कब तक ऐसे ही नटंकी करता रहेगा? कि एक माफी समझ ले, एक माफी, अपने हार्ट को थोड़ा बड़ा करना, अपने हृदय चक्र को खोल और माफ कर दे अभी के लिए। थोड़ी सी टेंडेंसी निकाल ले ऐसी, नहीं तो कोई अंत ही नहीं है। एक चंडीगढ़ की एनजीओ है जिसके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, मैं वहां पर एज ए काउंसलर कई बार काउंसलिंग करता हूं। और वो रेप विक्टिम गर्ल्स की रिहैबिलिटेशन पर काम करते हैं। मैं जब उन लड़कियों से बात कर, आप सोच सकते हो कितनी अवस्था खराब होती होगी, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। रेप विक्टिम जो लड़कियां, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, जो लोग बदले अदले की बात करते हैं ना, सिर्फ याद दिला रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसको समझ पाना, इस ज्ञान को पचा पाना भी किसी अरे गरे के मन में तो ठहरेगा ही नहीं है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, बाकी बर्तन में डालो बर्तन फट जाता है, या दूध फट जाता है, कुछ ऐसा। सिर्फ बात को समझाने के लिए, वहां पर मैं जब बात करता हूँ उन लड़कियों के साथ, ऐसी एंगर से भरी होती हैं वो, ऐसी एंगर से, छोड़ूंगी नहीं इसको, इसको मैं, मेरे सामने आ जाए तो। मैं जानता हूं एंगर तुम्हारा उचित है, आज के लिए तुम्हारा उचित है। उनको अपने बेटियों की तरह, अपनी बच्चियों की तरह, अपनी बहनों की तरह प्यार से समझा समझा के, कई दिन काउंसलिंग चलती है एक व्यक्ति के साथ, तब समझा समझा के, बच्चे कोई बात नहीं, अभी के लिए, अभी के लिए कुछ तो उसको माफ करके आगे बढ़ पाएगी ना अपने जीवन में। मैं बदला लूंगी, मैं ऐसा, रेवेंज से भरी होती है ये। क्योंकि सारा सिस्टम हमारा ऐसा है, रेवेंज के प्रति सिखा रहा है, बार बार मोटिवेट कर रहा है, बदला लो, अदले का बदला, अदले का बदला, ऐसा खून का बदला खून, और आग के बदले आग, और फलाना ढिमका, यही सिखाया जा रहा है बार 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 बार। अच्छा, कर लोगे तो क्या कर लोगे? तो उसने इस बार रेप किया, फिर, अब लगता बुरा है, क्षमा चाहता हूं शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, उसने रेप किया है, बिल्कुल बहुत बुरा है। जितना निंदा कर सको उतना बुरा है ये, जितना निंदनीय है। और उसको कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। पर तुम काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हो? अगर तुमने रिवेंज वाले मोड में पर्सनल लेवल पर रिवेंज दिया, प्रकृति देगी ना सजा। कुछ तो परमात्मा पे भी भरोसा है कि नहीं है? प्रकृति देगी सजा, और खूब देगी, जम जम के देगी। ऐसे लोगों को ही कुत्ते का, गधे का, क्रौंच का जन्म दिया जाता है कि तुम सड़ो, तुम सड़ो। और ऐसे लोगों को कुत्ते के रूप में जन्म लेने के बाद भी इनको जघन्य बीमारी हो जाती है, इनके जेनिटल्स पर बीमारियां हो जाती, क्षमा चाहता हूं बोलना पड़ता है, ये वो बीमारियां इनको हो जाती है। जब आप ऐसी सजाएं देखते हो ना, तो ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी, ऐसे नहीं, कुछ भी कारण, बिना कारण के कुछ नहीं होता यहां पर। तो प्रकृति अपनी सजा दे रही है ना, तुम काहे को इस साइकिल में खुद इंटरफेयर कर रहे हो? प्रकृति का सजा देने का अपना एक विधान है, इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसकी पूरी किताब लिखी है, कभी पढ़ लेना। इसमें कितने ही किस्से मैंने ऐसे, जो मैं सुना रहा हूं, बता रहा हूं ना, इसमें पूरी विस्तार से यूट्यूब पर, ये अमेजोन पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज में से डाली हैं, और एक और इसी टाइप का भी चल रहा है, बहुत डिटेल में। पूरे 280-90 पेज हैं इसके अंदर, बहुत विस्तार से डिटेल में लिखी है, इतनी सारी स्टोरी, कम से कम 60-70-80 स्टोरी लिखी है अलग अलग, कि कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं। पता तो लगना चाहिए ना, ऑथेंटिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सारी पास्ट लाइफ की दुनिया भर की जो रिसर्च है उसके बेस पे कह रहा हूँ। तो ये, जब जब आप किसी के प्रति रेवेंज वाला ख्याल लेकर आते हो, मैं उन बेटियों को समझाता हूं जो उसमें वो होती हैं, कि भाई तुम अपने इस जीवन को भी खराब करोगी, तुम बदला लेने के चक्कर में, मैं जाऊंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं, तुम कर तो दोगी, लेकिन तुम्हारा ये जीवन भी खराब होगा।
और फिर बदला कैसे लोगी? चलो मार दो उसको, मार डालोगी, मान लो तुम उसे मार भी डालोगी, मार डालोगी, खून कर दोगी, जीवन बर्बाद कर दोगी, ऐसा कर दोगी, वैसा कर दोगी, जैसा कि मूवीज में बहुत कुछ दिखाया जाता है। राइट, होता है ना ऐसा, उसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अच्छा कर दिया तो क्या? वो सामने वाला चुप होकर बैठ जाएगा क्या? सामने वाला चुपचाप बैठ जाएगा, झेल जाएगा सब कुछ? अच्छा, उसने सेम कंसेप्ट, उसने भी कसम खा ली, मैं खून का बदला खून, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसको, तो फिर ये तमाशा क्या होगा? अगली बार फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। कौन जाने उसमें से कौन बचेगा और कौन रहेगा, हम नहीं जानते। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा, कोई अंत है इसका? बार 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 पुनरुक्ति, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, अंतहीन है ये, अंतहीन है। जरा ध्यान से, इससे अगर मुक्ति चाहिए तो तभी तो सदगुरु की कृपा से ही किसी को बात पल्ले पड़ती है। गुरु कृपा ना हो तो ऐसे ये खेल जन्मों तक चलता रहे, कोई इससे पार हो ही ना पाए।